हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। भाई क्या हाल चाल है आप लोगों का? सब बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जेई एडवांस का 2018 का पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगेन इस सवाल में खास बात ये है कि ये करीब करीब ये मान लीजिए कि 5 साल में एक एक बार आ जाता है इस तरह का इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट तो अपन बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में क्लास में यूज करते हैं, ठीक है। बट जिस तरह से लैंग्वेज में घुसाया गया है ना, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बच्चों को। और सारी बातें तुरंत तो याद आती नहीं जो अपने प्रैक्टिस करी होती है क्लास के अंदर, तो वो सारी बातें एकदम से याद आ जाएं। जो टीचर्स ने बोला होता है कि देखो ये गलती मत करना, यहाँ पर ऐसे करके पूछ लेते हैं, तो फिर इतना तो फिर परफेक्शन ही हो जाएगा। खैर स्टार्ट करते हैं। सर्कल का सवाल है। लेट टी बी द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट टी -2,7 एंड क्यू। क्यू पॉइंट दे रखा है 2 - 5। F1 be the set of all pairs of circles S1 S2 such that T is tangent to S1 at P and tangent to S2 at Q, ठीक है। and also such that S1 and S2 touch each other at a point say M। चलो तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं अब कुछ कुछ, ठीक है। मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक लाइन बना लेते हैं, टेंजेंट है, ठीक है। इस तरह से एक लाइन दे रखा है और एक और सर्कल बना लेते हैं इस तरह से। भाई एलिप्स नहीं बना। अरे ठीक है, मोटा पकड़े तो अपने तो हाथ में। ठीक है भाई, बन गया, काफी बढ़िया डायग्राम बन गया, ठीक है। तो भाई ऐसा दे रखा है अपने को, पॉइंट पी है ना, ये वाला, ये पी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट है -2,7 है ना। यहाँ पर पॉइंट क्यू है क्यू के कोऑर्डिनेट है 2,-5। F1 भी द सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ सर्कल S1 S2, ठीक है। ये आपका एक सेट ऑफ सर्कल है S1 टेंजेंट टू, ठीक है। ये सर्कल का सेट है S2। इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते हैं ऑब्वियसली। पॉइंट सर्कल का फंडा है ना, इनफाइनाइट सर्कल। such that S1 S2 also touch either, ठीक है, at the point, let's say ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। इवन विद द सेट रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ एम, है ना, एम का लोकस। तो सही बात है भाई, सर्कल्स वेरी कर रहे हैं, टच करते करते वेरी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप इसको छोटा कर सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो, लेकिन टच फिर भी करते रहेंगे। ठीक ठीक, ओके, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इससे जोड़ देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अपन रेडिकल एक्सिस या कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें, तो यहाँ पर कट करेगा, लेट्स से ये पॉइंट ओ बोल देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ओ को देखें तो ओ से अगर अपन पी और क्यू की दूरी देखें बराबर आएगी। रेडिकल एक्सिस के फंडे से बोल दो, चाहे ऐसे बोल दो कि ओ से ये ओ पी और ओ एम बराबर है, ओ एम और ओ क्यू बराबर है, तो ये तीनों दूरियां बराबर हो गई है ना। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू ओ क्यू, ये तीन दूरियां बराबर हो गई हैं। अच्छा, इस तरह का फिगर आपने अगर देखा हो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है, जरूर देखा होगा आपने, तो हो नहीं सकता नहीं देखो, ठीक है। और प्रूफ भी मैं दे ही दूंगा। अब इस तरह का, तो ये अपने को पता है कि भी ये 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हिप्पोपोटामस हो जाएगा, ठीक है। और ये बच्चों आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर को अगर इसे जोड़ दिया, तो ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी तीनों क्या हो जाएंगे, रेडियस। तो जब भी कभी मीडियन की लंबाई जो है सामने वाली साइड के का आधा हो जाए, तो समझ जाओ कि यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, 90। इसको अपन प्रूव कर सकते हैं, मीडियन की लंबाई जैसे मान एल होता है, तो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसा कि मैं कह रहा था कि लेंथ ऑफ मीडियन मान लो a/2 दे रही, तो क्या होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर बराबर आ रहा है 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम दिख गया होगा आपको, और दिख गया होगा कि भाई ए जो है वो हिप्पोपोटामस है ना, ठीक है। तो ये एंगल 90 आ गया।
तो बच्चों यहाँ पर ये एंगल जो है हमेशा अगर 90 बन रहा है तो मतलब ये पॉइंट जो है लाई कर रहा है ऑन द सर्कल, जिसके पी और क्यू क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है ना। तो सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, x+2 है ना, डायमेट्रिकल फॉर्म याद आ रहा है, x-x1 x-x2 y-y1 y-7 इंटू y+5 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये कितना आ गया, x² + y² -2y -39 इज इक्वल टू 0। आइए अपन थोड़ा सा इवन के बारे में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। इवन द सेट रिप्रेजेंटिंग द लोगोस ऑफ एम वेरी कर रहा है, ठीक है। ओके, तो पॉइंट -2, 7 अगर किसी की नजर ना पड़े तो धोखा खा सकता है वो। यहाँ पर देखें -2 और 7 0 0 लग रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है ना। और बच्चों ये आंसर गलत है, ठीक है ना, ये सही नहीं है। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि जब हम ये सर्कल बनाएंगे और अ, हम अगर एंगल बेसिकली एंगल 90 बनाएंगे तो क्या ये पॉइंट एम यहाँ पर खिसक के आ सकता है कि नहीं आ सकता। मैंने आपको ये चीज क्लासेस में बताई है कि जब भी ये सर्कल दे रखा है अपने को, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है, और आपने एक एंगल लिया और बोला कि भाई एंगल आगरा पंजाब बॉम्बे ये एंगल 90 है। आपने बोला आगरा पंजाब बॉम्बे ये एंगल 90 है, तो क्या पंजाब जो है ए पर आ सकता है क्या? अरे वेट, एंगल बनाने के लिए तो 3 पॉइंट चाहिए ना, और ये लाइन सेगमेंट होना चाहिए, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट। जब ये पॉइंट इस पे आ गया तो लाइन सेगमेंट बना ही नहीं। यानी कि जब एंगल 90 बनता है तो आपका लोकस जो है उसमें 2 पॉइंट आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, एक ए और एक बी। बाकी सारे इनफाइनाइट पॉइंट हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि क्या ये गलत है? तो फिर सवाल आता है, बच्चे कई बार पूछते हैं सर ये गलत आंसर कैसे आ गया? अरे भाई गलत आंसर ऐसे आ गया कि आपने जो m1 m2 -1 किया या पाइथागोरस थ्योरम भी लगाया मान लो आपने, तो पाइथागोरस थ्योरम कब लगाओगे? जब ट्रायंगल होगा तब तो लगाओगे, है ना। ये मैं मानता हूं कि हाँ, अगर उसने ट्रायंगल बोल दिया तो ट्रायंगल का अस्तित्व ही आपने खत्म कर दिया ना। इफ ही सेड ट्रायंगल, आपने तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया। ये तो अपने आप में लाइन सेगमेंट बन गया, है ना। यहां पर भी अगर अपन देखें तो इसने बोला है 2 सर्कल बनाने हैं, तो सर्कल अगर मान लो पॉइंट भी आप बोलते हो कि भी सर्कल का कॉमन पॉइंट हो सकता है भाई, तो उसके लिए आपको अगर पी पॉइंट को ही लेना है तो यहाँ पर एक ऑलमोस्ट जीरो सर्कल, जीरो रेडियस का सर्कल लेना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑलमोस्ट एक इनफाइनाइट इनफाइनाइट रेडियस का आपको सर्कल लेना पड़ेगा। ऑलमोस्ट इनफाइनाइट का इनफाइनिटी लेना पड़ेगा, तब भी नहीं आएगा क्योंकि इन्फिनिटी इमेजिनरी नंबर है। तो हेंस वी हैव टू एक्सक्लूड ये वाला पॉइंट, है ना, ये गलत हो जाएगा। और 0 3/2 डज नॉट लाई इन। अब इसमें एक और कैच है, बहुत इंपॉर्टेंट एक और कैच है, वो ये है कि इसने जो डिफाइन किया है टच ईच अदर सेम सेट इवन विद द सेट रिप्रेजेंट, यानी कि कलेक्शन है, पॉइंट्स है, ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे जो है ना वो, एक और डाउट भी आया था मेरे पास, बच्चों ने पूछा सर इन E2 का या इन इवन का मतलब क्या है, यानी कि इनसाइड सर्कल है क्या, इन सर्कल में डाउट आया था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस यूज करके बता रहा हूँ कि बच्चों ने जब सवालात जवालात जब चला हमारा मामला मसला, तो क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए, किस तरह के बच्चों को डाउट्स आए, तो मैं आपको उसी हिसाब से जो जो बच्चों ने मेरे को डाउट पूछे, जो जो उनके दिमाग में लैंग्वेज के रिगार्डिंग कंफ्यूजन था एंड व्हाट नॉट, वो सब मैं आपको आज यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इन इवन में बच्चों ने, कई बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने बोला सर ये इनसाइड सर्कल की बात तो नहीं हो रही है। नहीं, इनसाइड सर्कल की बात नहीं हो रही है। इवन इज अ सेट। तो जब भी कोई चीज, कोई पॉइंट, कोई एलिमेंट एक सेट के अंदर होता है, ठीक है, यानी कि वो पॉइंट, वो क्या है, सर्कल के ऊपर है, ऑन सर्कल। इन इवन का मतलब एक्चुअली में क्या है, ऑन सर्कल है। इन इवन का मतलब ऑन सर्कल है, इन सर्कल नहीं है, ठीक है। इनसाइड सर्कल की बात नहीं हो रही, ऑन सर्कल की बात हो रही है, क्योंकि सर्कल पर आने वाले पॉइंट सेट में है और ये पॉइंट उस सेट को बिलोंग करता है नहीं करता, ये पूछा गया। तो डज नॉट लाई, तो बच्चों अपन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 0 3/2, एक्स को 0 रखा, y 3/2। बच्चों ये अच्छा खासा मोटा मुस्टंडा नंबर है, ये नेगेटिव कर देगा इसको, है ना, यानी कि ऐसे देखने को लग रहा है कि डज नॉट लाई इन इवन। खैर चलो, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है ना बेसिकली 3/2 के लिए। 9/4 3, ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव डज नॉट लाई इन। हाँ, इनसाइड के लिए वैसे भी दिख रहा है, कोई नहीं, पर काम की चीज ये कि इवन सेट था, तो बच्चों डज नॉट लाई इन इवन, ये सेट पे लाई नहीं करता, तो ये बात हो गई आपकी सच, ठीक है ना। अदरवाइज आप देखो तो
इन है, मतलब अगर इंटीरियर पॉइंट है 0,3/2, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, सर्कल के अंदर होता है वो पॉइंट। ठीक है, तो दोनों तरह से ये सही है, तो अब तक अपना आंसर जो है डी ऑप्शन आ चुका। आइए अपन खतरदस्त जबरनाक सफर पर अब चलते हैं आगे। और मैं क्लास में काफी इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज करता हूँ इस चीज को, क्योंकि आगे वाली चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। लोकस ऑफ एवरेज, लेट द सेट ऑफ ऑल लाइंस जॉइनिंग अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इवन, यानी कि कॉर्ड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इवन, यानी कि कॉर्ड पासिंग थ्रू द पॉइंट आर, यानी कि कॉर्ड पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट बी F2। ठीक है ना, मान लेते हैं F2 है। तो सेट ऑफ ऑल लाइन, बच्चों इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1, यानी कि इनफाइनाइट कॉन्करेंट लाइंस पासिंग थ्रू 1 1, वो है आपका सेट F2। E2 be the set of the midpoint of line segment in the set F2, then which of the following statements is are true? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, बच्चों ये वाला पार्ट भी अपन थोड़ा सा बीच में कर चुके हैं। एक बार मैं क्विकली रिकॉल कराता हूँ आपको, हमने क्या किया है क्लासेस के अंदर, या आपने कहीं ना कहीं देख रखा हो कि बच्चों अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये इंटीरियर भी हो सकता है सर्कल के, एक्सटीरियर भी हो सकता है, ये पॉइंट है, इससे आपने इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ किए, और इनफाइनाइट कॉर्ड्स का जो मिड पॉइंट है उसका लोकस अपने को बताना है। तो अपन ने क्या किया, सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाल दिया। आप जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर, वो मिड पॉइंट पे ही जाके मिलेगा। तो मुझे इस पॉइंट का लोकस क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखें, ये एंगल हमेशा 90 आएगा। तो आंसर आपका अगेन सर्कल आ जाएगा, जिसकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड हो जाएंगे। ठीक है, दीज टू आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड। ठीक है जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है कि 1 1 से पास होने वाले कॉर्ड, और बच्चों सर्कल का डायमीटर कितना आ जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है सर्कल का सेंटर नेगेटिव हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, 0,1 सर्कल का सेंटर है। कॉर्ड का दूसरा पॉइंट जो है, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या बनना, डायमेट्रिकल फॉर्म एक्स एक्स माइनस वन प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म आ गया। अब प्रथम दृश्य देखें, तो ये कह रहा है कि डज नॉट लाई इन, इन मतलब, इनका मतलब तो आप समझ ही गए, सेट की बात कर रहा है ना। तो 4/5 7/5 डज नॉट, तो आपने यहाँ पर पुट किया 4/5। ठीक है, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, और 7/5 तो ये आ रहा है, मुझे तो 0 आ गया। यानी कि ये पॉइंट लाई करता है सेट में, ये पॉइंट लाई करता है सेट के अंदर। तो लग रहा है कि यार हाँ यार तो लाई कर रहा है, तो इसने बोला है कि डज नॉट लाई, तो ये गलत लग रहा है। पर बच्चों ये ऑप्शन सही है ना, तो रीजन बताता हूँ। अब ये यहाँ से कैच स्टार्ट होता है। तो भाई आप ये देखिए कि जो आप ओरिजिनल सर्कल बनाए थे, जो ओरिजिनल सर्कल बनाए थे, ठीक है, जिसमें आपने पी और क्यू थे, वो आपने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, वो दो पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, अब आपने बनाया आपके इसका सर्कल का सेंटर, निकाल निकाल तो सकते, कोई पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर सर्कल के अंदर, कोई पॉइंट आ रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1। ठीक है, अब आपने कोई कॉर्ड ड्रॉ किया, मान लो पॉइंट से कॉर्ड ड्रॉ किया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, सर्कल के सेंटर से इससे परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, क्या बच्चों ये जो कॉर्ड है, क्या इन दोनों पॉइंट में से, क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट में से, क्या पॉइंट पी और क्यू में से कोई पॉइंट हो सकता है? कैन आई टेक दिस पॉइंट एज पी? नहीं, मैं इसको पी नहीं ले सकता। और क्या बच्चों, मैं इनमें से, इस पॉइंट और इस पॉइंट में से क्या पॉइंट क्यू ले सकता हूं? दिस पॉइंट कांट बी पी और क्यू, पी और क्यू दोनों में से कोई पॉइंट नहीं हो सकता है ना। तो भाई तो बड़ा खतरनाक हो गया भाई। तो क्या है, -2 7 2 -5, -2 7 -2 7 और 2 -5। ठीक है, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कॉर्ड लिख करके देखना पड़ेगा एक बार। 1 1 को बच्चों इससे जोड़ा मैंने। ठीक है, लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, y-1 इज इक्वल टू x-1। ठीक है, और स्लोप 7 - 1 6, 7 - 1 6। ठीक है, और 6 और -2 माइनस आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y-1 इज इक्वल टू -2, तो कितना आ जाएगा, 2 - 2x। ठीक है, y प्लस 2x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपका जो, जैसे अगर आप, आपने मान लो ले भी लिया, मान लो ये और ये ले लिया। ठीक है,
तो आपने जो सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, तो क्योंकि ये कॉर्ड नहीं है तो लोकस पर ये वाला पॉइंट नहीं होगा, है? क्योंकि अब ये कॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब ये कॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो मिड पॉइंट भी उस कॉर्ड का एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप बस ये भी चेक करना आपका जो भी पॉइंट। ऐसे दूसरी लाइन में निकाल के देख लेते हैं। दूसरी लाइन क्या है? 2 - 5, तो 1 1 और इसको जोड़ा, y - 1 इज इक्वल टू x - 1 इंटू, जो कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा y - 1 इज इक्वल टू 6 - 6x। ठीक है, हाँ जी, तो ये है। अब क्या चेक करना था अपने को ये चेक करना है 4/5 7/5 x 4/5 8/5 7/5 8 प्लस 7 कितना जाएगा 15 15 बटे 5 कितना जाएगा 3। इस पे लाई कर रहा है। जबकि बच्चों हमें जो पॉइंट लेने हैं सर्कल के, एक तो ये जो लोकस है E2, E2 लोकस जो है अगर सही से बात करें तो E2 लोकस ये है। ठीक है, E2 लोकस ये है, पर इसके सारे पॉइंट नहीं ले सकते आप। इसमें से आपको एक पॉइंट हटाना पड़ेगा। कौन सा वाला पॉइंट हटाना पड़ेगा आपको? अगर वो पॉइंट इस लाइन पर आ रहा है, अगर वो पॉइंट इस लाइन पर आ रहा है तो आपको उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन को अगर आपने कॉर्ड बना दिया तो एक्चुअली आप पी पॉइंट को बोल रहे हो कि पी पॉइंट मेरा सर्कल पे, उस ओरिजिनल सर्कल पे लाई कर रहा है। जो भी सर्कल था अपना ये वाला सर्कल था, जबकि पी पॉइंट यहाँ है ही नहीं। तो जब पी पॉइंट है नहीं तो ये कॉर्ड नहीं है, तो मिड पॉइंट का लोकस कद्दू आएगा, है ना, कद्दू, नॉनसेंस। तो यानी कि ये है E2 पर ये सारे पॉइंट हैं, और उनमें से कौन से वाले पॉइंट नहीं है? एक तो जो इस पे लाई कर रहा है, ठीक है, और जो इस पे लाई कर रहा है ना, ये वाले पॉइंट आपको हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या ये बोल रहा है कि डज नॉट लाई? बिल्कुल सही बोल रहा है ये लाई नहीं करता, क्योंकि ये तो एक्चुअली क्या है, यही आ गया, ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट नहीं है बस। और ऑफ कोर्स अगर कोई और पॉइंट देता जो इस पे भी लाई कर रहा होता, ठीक है ना, ठीक है भी, तो ये वाला पॉइंट जो है डज नॉट लाई सही हो गया। ठीक है, तो अब तक आंसर आ चुका है बी और डी। 1/2 1 लाइज इन, यानी कि सेट E2 के अंदर 1/2 1 1/2 x 1/2 कितना आ जाएगा -1 आ रहा है और 0 आ रहा है। ये क्या है? डज नॉट लाइज इन, सेट में लाई कर रहा है क्या? ये तो भाई 0 नहीं आ रहा, ये तो नॉट 0 है, तो इसका मतलब लाई नहीं कर रहा है। और ये क्या बोल रहा है? लाई कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट उस सेट के अंदर, ऑर्डर पेयर्स वाले सेट के अंदर है, तो नहीं है ना। आंसर कितना आ जाएगा? बी और डी आ जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से एक बार को बच्चा ये मिस कर जाता है, ये देख लेता है, ठीक है, एक बार ये देख लेता है, और उसके बाद फिर आपका ये जो बॉम्बे ऑप्शन है ये, और इसी का एक और एक नॉच ऊपर है। यानी कि मान लो अगर ये सवाल 18 है, ये 20 है, ठीक है ना, 19 20 नहीं है, 18 20 है भाई। ये वाला पार्ट जो है, ये अगर आपको थॉट आ जाए, ठीक है, क्योंकि क्या है, आदमी एक बार को बच जाता है ना, एक से यूं बच बचा के, है ना, लेकिन दोबारा उसने एक और छक्के के बाद एक और छक्का मारा है, 2 छक्के मारे लगातार उसने, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है जी, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इसके अंदर, कि हाँ यार गजब, मतलब कि पॉइंट जो है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, पर क्योंकि जो आपका ओरिजिनल सर्कल था जिसके अपन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट की बात कर रहे थे, ठीक है ना, ओरिजिनल जो सर्कल था उस पे अगर ये 2 पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, और अगर कोई उस सर्कल का एक कॉर्ड है .11, ठीक है, और अपन ने इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला इसके सेंटर से, है ना, पी और क्यू ऑब्वियसली इस तरह से कुछ है, उनका कोई मिड पॉइंट है, उनका मिड पॉइंट निकाला था क्या अपन ने? उनके मिड पॉइंट से आ जाएगा, या ओ था, ओ कितना आ रहा था, ओ पॉइंट कितना आ रहा है 0,1 आ रहा है मिड पॉइंट। तो सर्कल का सेंटर एक्चुअली क्या है 0,1 है। ठीक है, अब अगर आपने मान लो यहां से इसको और इसको जोड़ दिया, 1 1 को, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया, ठीक है, ओके, फिर आपका एक पॉइंट आया, आपने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर जो है ये लोकस का पार्ट नहीं होगा, और खूब सारे सर्कल आएंगे, है ना, यानी कि ये पॉइंट और 0 1 है ना, ये आएंगे, है ना? ऐसे खूब सारे आ जाएंगे। आई डोंट नो कि 1 1 अंदर है कि बाहर है, ठीक है ना, 1 1 अंदर है कि बाहर है, पर इस तरह के खूब सारे पॉइंट आएंगे, और जो भी इस तरह का, जो भी आपका पी से पास होने वाले, पी और 1 को जोड़ने, यार इसको और इसको जोड़ने वाली लाइन तो क्या हो जाएगी, यूनिक हो जाएगी। तो जब आप परपेंडिकुलर डालोगे 0,1 से उस यूनिक लाइन पर, तो वो यूनिक फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा। निकाल के देख भी लें क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लाइन का इक्वेशन तो लिखा ही था।
क्या था लाइन का इक्वेशन? 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस पर अपन ने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला 0 1 से, तो x माइनस 0 y माइनस 1 ऑन फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पता ही होगा आपको फॉर्मूला, है ना? x माइनस x1 बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू नेगेटिव ए एक्स1 बी ए वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है 5, y के नीचे 1, x के नीचे 2, अभी नेगेटिव इसमें रखा है x की जगह 0 y की जगह 1, आ गया माइनस, कितना आ गया 2/5। हाँ जी, x कितना आ गया 4/5, सही है, और y कितना आ गया 1 प्लस 2/5 7/5। बिल्कुल वही दे रखा है अपने को, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा था सर्कल के सेंटर से, मतलब उसने ढूंढ के निकाला है। और दूसरा भी अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाहें तो ये दूसरी लाइन है, यानी कि 6x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 0 1 से इस पे भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो। शायद वो इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, जो भी है ठीक है, काम की भी चीज ये है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर 0 1 से जो आपने सेंटर से इस पे डाला है वो अपना आंसर नहीं है। आई होप अब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये सवाल कि उसने क्या सोच के बनाया, मतलब उसका डेटा भी काफी खूबसूरत है, 0 1 काफी ब्यूटीफुल पॉइंट है। ठीक है बच्चों, क्रांति ला देंगे, बाय बाय, है ना।